हनी ये 30,000 रुपए हैं, रामू की सैलरी है, उसको दे देना ध्यान से। और हाँ, सैलरी स्लिप पे साइन करवा लेना। जी सर, मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। 30,000 रुपए, वो भी इस नौकर की सैलरी? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू, रामू, जी मैम साहब। इतना दांत क्यों फाड़ रहा है? वो तनख्वाह मिली है ना, साहब दिए हैं आपको देने के लिए 30,000 रुपया, वही खुश थे। तुझे कैसे पता कि साहब ने तनख्वाह दी है? अब हम यहीं पर वो पूछ रहे थे तो सुन रहे ना। अच्छा, तो काम के टाइम पे तू लोगों की बातें सुनता है, काम वाम पे ध्यान नहीं है तेरा? हाँ, यही करता है ना तू? ऐसी बात नहीं है, पास ही तो थे, इतना तो बहरा भी जो रहेगा उसको सुनाई दे देगा। हाँ ठीक है, चुप हो जा, चल। बहुत बोलता है। ये ले पकड़, तेरी तनख्वाह। कितना है? अरे गिन क्यों रहा है? पैसे वैसे मत गिन, आके इस पे साइन कर दे। ले। ये तो 10,000 रुपया है, 30,000 था ना, और 20,000 दीजिए। तू यहाँ पे क्या काम करता है? साफ सफाई का काम करता है ना यहाँ पर? और जो साफ सफाई करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 8,000, 6,000, 7,000। तुझे तो हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये तो तेरी औकात से बहुत ज्यादा है। तो जितने पैसे मिल रहे हैं चुपचाप रखना उनको, और मुंह बंद करके ना यहाँ पे साइन कर। आजा। ये क्या बात हुई? 30,000 रुपया मिलता है तो आप हिसाब किताब जुड़वा रही हैं। आपको पता नहीं है, बचपन से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और साहब हमारी तनख्वाह 30,000 रुपया कर दिए हैं, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? दीजिए, हमारे पूरे पैसे दीजिए। मुझे दिक्कत हो रही है। अरे मैं इस कंपनी में पीए की पोस्ट पर हूँ, सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, उसके बाद भी मेरी सैलरी यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपए, और तू मामूली सा नौकर है, तेरी सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए। ये चीज मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम जैसे गरीब लोगों के खर्चे ही कितने होते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, दाल रोटी खा के गुजारा करते हो अपना। ये सब ना 10,000 रुपए के अंडर में हो सकता है। 30,000 रुपए की क्या जरूरत है? तो जो ये बाकी के पैसे ना तेरे 20,000, वो मैं रखूंगी। मैडम ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना? आप 1 महीना पहले आई हैं, आपको पता नहीं है हमको 30,000 मिलता है। पहले जो मैनेजर साहिबा थी वो भी 30,000 रुपया देती थी और इतना सवाल जवाब नहीं करती थी। साहब तो दिए है ना आपको 30,000, दे दीजिए ना, हमें भी काम है। तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है? निकालू क्या नौकरी से? और वैसे भी ये ना बहुत बड़ी कंपनी है, और ऐसी ऐसी कंपनियां ना बहुत सारी हैं जहां पर हमारी अच्छी खासी बातचीत है। अगर मैं चाहूँ ना तो सभी में मना कर सकती हूँ। यहाँ से तो निकालूंगी, उसके बाद किसी और कंपनी में भी तुझे काम नहीं करने दूंगी, बेरोजगार हो जाएगा। उसके बाद जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। बता चाहता है करूँ क्या? रुक, तेरा टर्मिनेशन। ये थोड़ी बात हुई, मजबूरी का फायदा उठा रही है, धमका रही है मुझे, सैलरी मार रही है। ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। साहब को बता देंगे ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। अच्छा, तो तू मुझे साहब की धमकी देगा? 2 कौड़ी के आदमी साहब की धमकी दे रहा है तू मुझे? एक काम कर, वो पैसे वापस कर। तुझे तो नौकरी से निकालूंगी, और साहब को तो जो मैं कहानी बताऊंगी साहब उसी में विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं पीए हूँ उनकी और तू नौकर है यहाँ का। चल पैसे दे वापस। नहीं, पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा तू पैसे वापस? हाँ देखिए, हमें पूरे पैसे दे दीजिए, हमें गांव जाना है। 2 साल से गांव नहीं गए हैं, और गांव में ना माँ बाबूजी भाई बहन सबको बोल दिए हैं कि कपड़े लेकर आएंगे। 2 साल बाद जा रहे हैं ना, अब 10-12 हजार का तो कपड़ा हो जाएगा, इसी में 2,000 रुपया घट जाएगा। दे दीजिए पूरा तनख्वाह हमारा। अरे यार, तुम जैसे गरीबों की मजबूरी कभी खत्म नहीं होती है ना। कभी ये मजबूरी है, कभी माँ बीमार है, कभी कपड़े नहीं है, कभी घर में खाना नहीं है खाने को। अरे कभी तो खुश रह लिया करो तुम लोग। 10,000 रुपए मिल चुके हैं ना, इन पैसों को चुपचाप पकड़ और अपने गाँव के लिए अभी निकल ले, और जाने से पहले यहाँ पे साइन कर दे। और अगर ज्यादा बकवास करने की कोशिश की मुझसे तो पैसे भी छीन लूंगी और नौकरी से भी निकाल दूंगी। नहीं, नौकरी से मत निकालिएगा, लाइए साइन कर देता हूँ। साइन करने आता है या फिर अंगूठा छाप है? करने आता है हमें। ले कर साइन इस पे। पर देखिए, नौकरी का हमें धमकी दे रही है तो साइन कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रही है। गरीबों की बद्दुआ भी लगती है, देख लीजिएगा। अभी चल, बकवास मत कर। हुए साइन? हो गया, देख लीजिए। चलो, साइन भी हो चुके हैं, सैलरी मिल चुकी है, तो अब यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। अरे वाह, मैंने तो पूरे 20,000 रुपए की बचत कर ली।
अब एक काम करती हूँ, इन पैसों को लेकर सीधा मॉल जाती हूँ और शॉपिंग करती हूँ। साहब कॉफी। रामू तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो घर जाने वाला था ना? जाने वाला तो था साहब जी, पर गया नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है, इतने टाइम से तू परेशान था, तुझे घर जाना है, पैसे चाहिए। आज जब मैं पैसे दे दिया और घर जाने की इजाजत भी दे दिया तो घर क्यों नहीं गया तू? पैसे नहीं है साहब जी, इसलिए। कहने का मतलब क्या है कि तुझ पे पैसे नहीं है? सैलरी तो मिल गई है ना? मिली है पर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? और मैंने तो हनी को 30,000 रुपये दिए थे, तो 10,000 रुपये क्यों मिले तुझे? पहले से कोई एडवांस लिया था तूने? नहीं, वो 20,000 उनका है शॉपिंग करने का, इसलिए 10,000 ही मिला मुझे। 1 मिनट, कहना क्या चाहता है तू? मैं क्या कहूँगा साहब जी, जो कहना था मैनेजर साहिबा ने कह दिया। 10,000 थमा दी और 20,000 बोली कि तुझे वो लेने का हक नहीं है, तू काम छोटा मोटा करता है सफाई का। हमने बोला भी कि साहब हमारी सैलरी बढ़ा दिए हैं तो आप दीजिए हमें। बोली कि नहीं, औकात में रहे, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी, ऐसे बोलने लगी। फिर उस पर साइन करना पड़ा, 10,000 ही लिए हैं। साहब जी हम 2-3 साल के बाद जा रहे हैं गाँव, तो गाँव में बोल दिए हैं मम्मी पापा भाई बहन से कि कपड़ा लेकर आएंगे। अब बिना कपड़ा के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सोच रहे हैं कि अगले महीने जाएंगे। कोई बात नहीं साहब जी। तो मुझे एक बात बता, तो मेरे यहाँ कब से काम कर रहा है? बचपन से ना? कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तू किससे बोलता है? मुझसे ना? तो जब तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया तो मुझसे एक बार बोल नहीं सकता था? बोल सकता था साहब जी, पर धमकी मिली है। बोले हैं कि तू छोटा पद पर काम करता है, मैं बड़ा पद पर काम करती हूँ। धमकी दी कि साहब मेरी बात मानेंगे, तेरी नहीं। हमें भी लगा कि शायद सही कह रही है, इसलिए हिम्मत नहीं हुई आपसे बोलने की। खैर तू सही कह रहा है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और ये जो नई मैनेजर आई है ना, इसकी शिकायतें बहुत आ रही हैं, और इस बार इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। इसने जो हरकत की है ना, इसको तो नौकरी से निकालूंगा और सबक ऐसा सिखाऊंगा कि इसको जीवन भर याद रहेगा। और देख, तेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, पिछले 2-3 साल से तू घर नहीं गया है। तेरी मम्मी का कॉल आता है ऑफिस में, रोती हैं कि साहब उसे भेज दीजिए। तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काम कर, ये पूरे 20,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये तुझ पे हैं, ये पकड़। और हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, जो है मेरी असिस्टेंट लेकिन मैनेजर बनने की कोशिश कर रही है। तो जब घर से वापस आएगा ना, यहाँ दिखेगी नहीं वो। ठीक है साहब जी, चलते हैं, शुक्रिया। ख्याल रखना। हनी अंदर आना। ये पकड़ पैसे। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर जा रही हूँ मैं, और जब तेरे साहब ऑफिस से आए ना और मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह देना कि मालकिन मार्केट गई है, तो थोड़ा लेट आएंगे। आई बात समझ में? मालकिन उधर देखिए, उधर। अबे ओ, ये क्या इशारे कर रहा है? जो बात बोल रही है वो समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब तेरे मालिक आए तो उनसे यही बोलना है कि मालकिन मार्केट गई है, और गलती से भी अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अपने मालिक को बताने की कोशिश की ना, तो तू जानता नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। चुटकियों में गायब करवा दूंगी तुझे, दिखाई नहीं देगा आसपास। अगर चाहता है कि तू सही सलामत काम करे यहाँ पर और घर पे अपने पैसे भेजता रहे, तो जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा कर। आई बात समझ में? वेरी गुड, जा रही हूँ मैं। रामू, जी साहब। तेरी मालकिन कहाँ गई हैं? कुछ नहीं, मजाक करने का आपका मन है क्या? आप यहाँ छुप कर सुन रहे थे, मार्केट गई है, मालकिन जाइए साहब। बदतमीज, तुझसे पूछ रहा हूँ कि मालकिन कहाँ गई है, तू मुझसे हंस के बात कर रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझसे हंस के बात कर रहा है। क्या बोला उसने? कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तुझे पैसे दे के गई है कि किसी को बताना नहीं, और तू मुझसे हंस के बात कर रहा है। पैसे तो देखिए, पैसे नहीं है। और वो क्या बोले आप? बॉयफ्रेंड?
मैंने तो सुना ही नहीं साहब, कुछ भी आप सुने जा। नहीं सुना तूने? वो पैसे उठा, पैसे उठा वहां से। ये साहब आपके पैसे होंगे। उसने तुझसे बोला कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तू अपने मालिक को मत बताना, और ये पैसे तुझे देकर गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती होगी और तुझे ये पैसे देकर जाती होगी। नमक हराम, मुझे एक बात बता, यहाँ तुझे नौकरी पे किसने रखा? आपने। पैसे कौन देता है? आप। इस घर को कौन चलाता है? आप। तो सब कुछ जब मैं कर रहा हूँ तो तू मुझे बता नहीं सकता था? माफ कर दीजिए, गलती हो गई, लालच में आ गया था पर पैसों का। लालच में आ गया था? मेरे ही घर में रह करके मेरे ही टुकड़े पे पल के और मुझे ही धोखा दे रहा है। वो तो धोखा दे ही रही है, साथ में तू भी धोखा दे रहा है। माफी मालिक, माफी, गलती होगी मालिक, गलती होगी, माफ कर दीजिए। उसने जो गलती की है ना, उसकी सजा उसे देकर रहूंगा, लेकिन उससे पहले ना सजा तुझे दूंगा। तू यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि पुलिस बुलाऊं और 10 डंडे तेरे पिछवाड़े पे दूं। निकल जा। जी, निकल। कहाँ गई थी? मार्केट गई थी, बताया नहीं रामू ने तुम्हें? हाँ बताया उसने। वैसे क्या लेने गई थी मार्केट? वो शॉपिंग के लिए गई थी। हाँ मुझे पता है तुम मार्केट गई थी, शॉपिंग करने गई थी। लिया क्या वो तो बताओ। मार्केट गई हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मैं कपड़े लेने गई होगी, तो कपड़े लिए हैं मैंने। दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुमने कपड़े लिए हैं, शॉपिंग करी है कहाँ पे? दिख नहीं रहा तुम्हारे हाथों में? वो क्या क्या बोल रही हो? छोड़ो ना ये सारी बातें। तुम ऑफिस से आज जल्दी आ गए, बताया भी नहीं मुझे कॉल करके। अगर तुम बता देते कि ऑफिस से आने वाले हो तो मैं मार्केट जाती नहीं। खैर आ गए हो ना तो कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, रामू से बोल देती हूँ डिनर की तैयारी कर लेगा, ठीक है? रामू को मैंने काम से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? मैं बताऊं क्यों? तुझे क्या लगता है तेरी सच्चाई मुझे नहीं पता है ना? तू जैसी घटिया औरत के कारण ना घर बर्बाद होता है, और एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझसे छुपा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी बातें तू खुद बोल दे, लेकिन देख ना कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ शॉपिंग करने गई थी, खरीद के लाइए, कपड़े खरीद के लाइए, कहाँ है? देखो तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है गलत लग रहा है सतीश, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात उस रामू की, अगर तुम उसकी बातों में आके मुझसे लड़ रहे हो ना तो गलत है। तुम्हें पता है अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था? वो रामू ना चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जब मैंने उससे कहा कि मैं सारी बातें तेरे मालिक को बता दूंगी तो उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि मैं मालिक से झूठ झूठ बोल दूंगा कि मेन साहब आपका अफेयर चल रहा है, और उसके बाद ना मालिक आपको घर से बाहर निकाल देंगे। और मुझे लगता है कि तुम उसकी बातों में आ गए हो। प्लीज उसकी बातों पर विश्वास मत करना। आई रियली लव यू। क्या कहा तुमने? मुझसे प्यार करती है? क्यों प्यार को बदनाम कर रही है? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती। देख तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। तू कहाँ कब किससे मिलने जा रही है, मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या चल रहा है। तुझे शर्म नहीं आई उस दो कौड़ी के नौकर को पैसे दे करके उसका मुंह चुप करवाया? अरे वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं कैसा इंसान हूँ, जिसकी जो अपनी बीवी को प्यार नहीं दे सका वो बाहर मुंह मार रही है, बाहर जाके प्यार ढूंढ रही है। मुझे एक बात बता, किस चीज की कमी रखी मैंने? तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, दिन रात मेहनत करता हूँ किसके लिए? तेरे लिए, ताकि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। और तूने इसके बदले क्या दिया मुझे? धोखा। सतीश मैं बहक गई थी, मुझे प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तू ये गलती दोबारा करेगी और हर बार करेगी, और मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं कि ये सब कुछ देखने के बाद तुझे माफ कर दूं और तुझे इस घर में रहने दूं। तुझे अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ रहना ना, चल ठीक है, आज से तू आजाद है, तू जा उसी के साथ रह, मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, डिवोर्स दूंगा तुझे, दफा हो जाए यहाँ से। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। ड्रामे मत कर मेरे सामने, दफा हो जा इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं
और कुछ गलत कर बैठूं तेरे साथ। दफा हो जा यहां से, दफा हो जा।